नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप कोचिंग सेंटर में, जिसमें मैं आपको ऊंचाई दूरी कराने जा रहा हूं, जो कि 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक सवाल आता ही है ना। और इसमें देखो आप पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है, जिसमें मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराए थे और बेसिक कराया था उसमें, है ना। वो वीडियो आपको मिल गई होगी, यहाँ पर ना मिली हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हो, है ना। और इसके बाद में मैं करा रहा हूँ पार्ट टू करा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री अनुप्रयोग। आप देखना आपकी एनसीईआरटी बुक में से एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 2 है, और ये 9वां सवाल करा रहा हूँ। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक सवाल कई वर्षों आया हुआ है ना। हर वर्ष आता है एक सवाल, इसमें से कौन सा आ जाए कोई पता नहीं, आपको समझना है ओनली इसमें से, है ना, रटना नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें पहला सब मैं 9वां सवाल चालू करता हूँ। इसमें देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है ना। देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से, अब देखिए एक मीनार बनाता हूं मैं, है ना। सबसे पहले जो देखो सवाल में जैसे लिख रहा है उस प्रकार से हम चलते हैं। एक मीनार की कह रहा है ना, एक मीनार बना लो आप। सबसे पहले एक मीनार, मान लो एक मीनार हो गई है, ठीक है, एक मीनार हो गई। तो एक मीनार के पाद बिंदु से मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये तो ऊपर मीनार का शिखर है, ये क्या है हमारा मीनार का, ये हमारा तो मीनार का शिखर है, ठीक है, ये मीनार का शिखर। और ये बोलता है पाद बिंदु है जमीन होती, मैंने आपको बताया होगा, बेसिक में बताया था आपको पाद बिंदु, ये हमारा है पाद बिंदु, ठीक है, ये हमारा पाद बिंदु है, ये हमारा मीनार है। अब वो क्या कह रहा है, पाद बिंदु से एक भवन, मान लो एक भवन हो रहा है, मान लो मीनार इतनी ऊंची होती है, आपने देखा होगा, एक देखा होगा, एक 2 मंजिल का घर होगा किसी की बराबर में, वो एक मंजिल का होता है। तो उसी प्रकार से मान लो 2 मंजिल का घर को मान लो मीनार, मीनार मान लो ऊंची होती है। और भवन कैसा होता है, भवन को बोलते हैं घर, घर यानी कि घर छोटा होता है। तो भवन देखो, एक छोटा सा भवन यहाँ बना लेता हूँ, है ना, ये भवन है हमारा, ये बोलते भवन यानी घर। मान लो मीनार तो बहुत ऊंची होती है, भवन भवन बहुत नीचा होता है ना। अब उसने क्या है, एक पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु है ना, तो क्या बोला उसने, पाद बिंदु नीचे से ऊपर बना रहा है, यानी कौन सा, उन्नयन कोण। तो उसने क्या, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर, देखो शिखर, भवन का शिखर जो हो जाएगा, शिखर आपको सबसे पहले याद कर दो, शिखर मतलब शिखर होता है ऊंचा, और पाद बिंदु नीचा हो जाएगा, पाद बिंदु, ये पाद बिंदु नीचे होता है भवन, भवन भी हो गया, एक तरफ मीनार है ना। तो आपको उसने क्या कहा है, भवन के पाद बिंदु को, यहाँ पे शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से मान लो आप यहाँ खड़े हुए हैं, मान लो आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, आपने देखा ये भवन, एक तो मीनार के साइड में खड़े हुए, मीनार के साइड से आपने जमीन से देखा, जमीन है पाद बिंदु से देखा कि एक भवन के शिखर का कोण, उसने देखा भवन के शिखर का कोण कितना बनना, देखना ये आ रहा है, देखो, ठीक है, ठीक है, ये बनना भवन के शिखर का कोण कितना बनना है हमारा, ये कोण बनना 30 अंश का। ये यहाँ से देखते हैं ना, वहां कोण बनता है, जहां से जो व्यक्ति, देखो ये व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, इसकी क्षितिज रेखा सीधी पड़ रही है ना। कोई ऊपर को देख रहा है ना, ऊपर का कोण है उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पे, मैंने आपको बेसिक समझाया था इससे पहली वाली वीडियो में, उसमें आपको देखा क्षितिज रेखा होती है, सीधी रेखा, जहाँ से हमारी आंखों से सीधी रेखा जाने वाली क्षितिज रेखा होती है, और हमारी आंखों से ऊपर की तरफ जाती है ना, ऊपर की तरफ जो जाती है, दृष्टि रेखा जो बोलते हैं उसे, है ना। तो वो ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो वो कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। तो ये उन्नयन कोण 30 अंश का कोण का निर्माण कर रहा है ना। अब आगे की कहानी आगे पढ़े, भवन होगा एक शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मैं 30 अंश बना लिया। सबसे पहले कोण अगर बन गया तो अब सवाल तो बहुत ज्यादा आसानी से हल हो जाएगा, है ना। तो 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, है ना। तो भवन के पाद बिंदु है जमीन, जो मैंने क्या बताया, पहले बता दिया, पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर यहाँ है और पाद बिंदु यहाँ, देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, जितना ऊंचा कोण होगा ये उतना ही बड़ा होगा, ठीक है, ये मीनार की, मिल गया मीनार का। अब मीनार के शिखर का, इसने कह दिया पहले क्या, भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु हो गया, है ना, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कितने अंश है, 60 अंश बताया। तो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, मान लो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से देख रहा है, वो उसने देखा मीनार ऊपर, मीनार की
चोटी चोटी भी नहीं देगा, मीनार है ना। तो मीनार की चोटी पे उसने देख लिया, तो क्या हुआ, कितने अंक का कोण बनेगा, 60 अंक का कोण, है ना। आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो इसमें तो कुछ चित्र, अगर चित्र समझ में आ गया तो फिर तो सवाल ही समझ में आ गया, है ना। अब हम नामकरण करते हैं इसमें, है ना। तो हम नामकरण करते ए बी सी और ये डी, डी है ना। मैंने नामकरण कर लिया इसका, यानी कि ए बी सी और डी बिंदु हो गए। इसके बाद में हमें देखो एक चीज और दे रखी है, 5 बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्होंने 60 अंक है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मान लो मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई पूरी, मान लो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ऊंची है वो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बनते हैं ज्यादातर। इसमें हम सबसे पहले क्या करें, सबसे छोटा कोण लेते हैं। हम सबसे पहले छोटा कोण कौन सा लेते हैं, बोलो आप। इसमें से लेते हैं हम ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर दिया है हमारा 30 अंक। ठीक है, ए सी बराबर 30 अंक दिया है। हमें भवन की ऊंचाई पता नहीं है ना, हमें भवन की ऊंचाई एक्स बता दो, यानी कि हमें भवन की ऊंचाई एक्स है। ठीक है, भवन की ऊंचाई हमें पता ही नहीं है, जो पता नहीं है हमें एक्स मान लो उसकी, मान लो भवन की ऊंचाई एक्स है। और देखो मीनार और घर की जो बीच की दूरी है ना, जी देखो मीनार यहाँ पे भवन है तुम्हारा, और यहाँ मीनार घड़ी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लो तुम्हें, बाई मान लो। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की दूरी बाई मान लो। अब आपने क्या लिया, मैं सबसे पहले मैंने क्या कहा था, tan 30 ले लो आप। tan 30 बराबर क्या होता है आपको पता है, tan 30 ले लेते हैं हम आपके लिए, है ना। और भवन लेते हैं हम, मान लो भवन की ऊंचाई हमारी एक्स है ना, तो एक्स हमारी क्या हो जाएगी, आपको बताया था मैं, इसके सामने वो लंब होती है ना। और लाल बट्टे कक्का में क्या होता है, कण क्या होता है, तो कण आप लाल बट्टे कक्का आपको लर्न होगा वैसे, लाल बट्टे कक्का ये होता है हमारा, क्या होता है हमारा, ये होता है tan, लास्ट वाला tan होता है, ये साइन है, ये cos है, tan है ना, लाल बट्टे कक्का। यानी कि मैंने आपको बताया था सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है। तो x को उठा लो पहले, है ना। तो x यानी कि हमें क्या दिया ए बी, तो ए बी बटे ए बी दिया ना, ये है यहाँ बिंदु, पॉइंट शिखर का जो कोण है ना, ये है ए बी, और यहाँ बी है नीचे जी वाला, ये बिंदु ए बी की ऊंचाई ना, बटे में आधार, यानी आधार और आ रहा है, ए आ रहा है, तो आधार नीचे वाला होता है हमेशा। तो बी और सी सभी की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, इक्वल टू ए बी की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, एक्स मानी थी, ए बी की वैल्यू एक्स, यानी हमें ए बी ज्ञात करना है ना। ए बी की वैल्यू कितनी मानी थी, मैंने एक्स मानी थी। इसके बाद में मैंने ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू क्या मानी थी, तो वाई मानी थी, तो इसमें वाई कर दो, दोनों का कर लो आप कैंची, वाई कैसे गुणा कर दो, वाई बराबर क्या आ गया, x√3 आ गया। ये वाई की वैल्यू आगे निकल गया ना, ये हमारी क्या आ गई, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि हमारे पास ये निकल के आ गया, यानी बीच की दूरी निकल के आ गई। अब हमें क्या करना, अब मीनार वाला कौन सा है, 60 अंक वाला ले लूं, त्रिभुज कौन सा वाला ले लूं मैं, 60 अंक वाला, यानी कि मैं लेता हूँ त्रिभुज 60 अंक वाला, तो लेता हूँ डी बी सी, कौन सा एंगल, डीबीसी, इसे हटा देता हूँ, है ना, एंगल लेता हूँ मैं डी बी सी। ठीक है, डीबीसी ले लो, डीबीसी में क्या दिया है, बराबर दिया है, तो 60 अंक दिया है हमारा। तो देखो डीबीसी में डीबीसी 60 अंक दिया है, तो इसमें क्या ले लूँ 10, ठीक है, tan 60 अंक बराबर, tan 60 अंक आपने देखा मीनार की, देखो अब मीनार की ऊंचाई आएगी, क्योंकि अब पहले हमने इधर से देखा था तो भवन की ऊंचाई आई थी, लेकिन इधर से मीनार की ऊंचाई आएगी, मीनार की ऊंचाई सी डी बटे बीसी, सी डी बटे बीसी, ठीक है, बीसी हो गया बराबर। tan 60 की वैल्यू आपको पता हो क्या होती है, √3 होती है, आप टेबल में से आप देख लेना, ये tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना। इसके बाद में आप देखना, इसमें तो CD की वैल्यू, CD की वैल्यू क्या है, C और D की वैल्यू कितनी, 50, 15 दिया, C और D की वैल्यू कितनी, 50 है, ठीक है। CD की वैल्यू, BC की वैल्यू देखना, BC की वैल्यू कितनी है हमारी, Y है, BCD की वैल्यू क्या है, Y है हमारी, ठीक है। तो B और C की वैल्यू क्या है हमारी, Y होगी, मतलब B और C की वैल्यू, बीच की दूरी, मकान और मीनार के बीच की दूरी Y दे रखी है। अब इसे सॉल्व कर लो आप, नीचे 1 मान के, इसमें क्या हो जाएगा, बाई√3 इक्वल टू 50, ठीक है, √3 का इसमें डिवाइड ले लो, इक्वल टू 50 बटे √3, ठीक है। हमने ये क्या निकाली,
हमने जी बाई की वो निकाली वैल्यू है ना। अब हमें क्या निकालना है, तो बाई, यहाँ पे भी बाई की वैल्यू निकाल रखी है, लेकिन हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ओनली भवन की ऊंचाई पूछी उसने, है ना। तो भवन की ऊंचाई हमारी x है ना, तो हमें x प्राप्त करना है। उसने क्या कहा, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे भी बाई की वैल्यू आ गई, और यहाँ अब एक काम करते हैं, यहाँ बाई की वैल्यू यही तो आ गई, ऐसा करते हैं बाई की वैल्यू को इस जगह पुट कर देते हैं, मतलब इस वैल्यू को इसमें क्या कर देते हैं, पुट इसमें। तो बाई बराबर दे रखा है कितना, 50 बटे बाई की वैल्यू लगा दूं, तो बाई बराबर क्या दे रहा है, 50 बटे √3 दे रखा है ना। तो 50 बटे √3 को इसमें रख दो इस बाई की जगह पे। तो 50 बटे √3 बराबर x√3, इसमें क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई, कैंची का मल्टीप्लाई, यानी कि इधर क्या रह जाएगा 50, अगर मैं √3 का √3 में मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा √3 का करता हूं 3 आएगा इसमें, 3x, ठीक है। 3 का डिवाइड दे दो आप इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 50 बटे 3, काट दो इसे, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 बन जा 3 एकम 3 3 एकम 3 20 बचा, टीचिंग 18 पॉइंट, फिर 6 आ जाएगी, है ना। कितनी बार काट लेना, तो कितनी 16.66 ऊंचाई, यानी भवन की ऊंचाई कितनी होगी, हमें क्या याद करनी थी, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई हमारी ये भवन की ऊंचाई होती है, भवन की ऊंचाई याद करनी थी, तो कितनी आ गई हमारी, तो 6.66, ठीक है, ठीक है, ये आ गई हमारी। पॉइंट में नहीं तो आप वैसे कर लेना, आपको वैसे भी आ जाएगा 16 सही 2/3, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भाग लो, पॉइंट में निकाल लो, पॉइंट में सही रहेगा, ऐसे निकालने से तो पॉइंट में सही रहेगा, आप ऐसे निकाल लो। तो इस प्रकार से हमने भवन की ऊंचाई ज्ञात कर दी। ये इंपोर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवाल 5 नंबर में बनते हैं, ठीक है, 10th क्लास में। तो आप इसे अच्छी तरह से नोट करके देखें, और इसमें कोई कमी हो तो उसे जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। और मैंने ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा है नीचे, उस पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उस पर डाल दें आप, और आपको तुरंत आंसर मिलेगा उसका, ठीक है, 10 मिनट के अंदर आप व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करें। कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं आता है, दोबारा पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप पे आपको मैं अच्छी तरह से सॉल्व करके डालूंगा, उसमें नंबर दे रखा है मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब देखिए 10वां सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी है ना, ये सवाल एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है, इसमें इसी टाइप में से एक ना एक सवाल आपका बन जाएगा 10th क्लास में, ठीक है। आप सभी इसमें ध्यानपूर्वक देखें और इसे नोट करते जाएं, आप एक नोटबुक ले लें, उसमें नोट करते जाएं आप, है ना। एक बार नहीं, सवाल को कम से कम 2 बार करके देखना अपने आप ही। एक बार तो यहाँ समझ रहे हो आप उतार लेना, है ना, उसके बाद में एक बार आप अपने आप करना उस सवाल को, ये है ना, तो आपको तब समझ में आएगा, और है ना, करके जरूर देखना, और फिर मुझे पूछना, अगर नहीं आए समझ में तो मुझसे पूछना, ठीक है। इसमें देखो 10वां सवाल, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर खंभे लगे हुए हैं। मान लो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना, दोनों ओर आमने सामने खंभे लगे हुए हैं। मान लो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, मान लो ये एक 80 मीटर लंबी सड़क है, ये सड़क है हमारी, 80 मीटर चौड़ी ये सड़क है हमारी, इसकी चौड़ाई हमारी 80 मीटर चौड़ी, ठीक है। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क शायद आपने देखी होगी। मान लो एक खंभा इधर की साइड में लगा हुआ है, और एक खंभा इधर की साइड लगा हुआ है, और एक खंभा लगा हुआ है इधर की साइड, एक खंभा इधर की साइड में, एक खंभा लगा हुआ इधर की साइड में, ठीक है, दोनों खंभे। और उसमें क्या है, समान लंबाई वाले दो खंभे, समान लंबाई वाले दो खंभे, यानी सड़क के एक इस ओर है, एक सड़क के उस ओर है। मतलब बीच में सड़क है, एक खंभा उधर की साइड में, एक खंभा इधर की साइड में, बीच में सड़क चल रही है ना, बीच में, यानी बीच में सड़क है, और एक खंभा उधर की साइड में, एक खंभा इधर की साइड में, चलो ठीक है। अब उसने क्या कहा, समान, है ना, तो इसमें क्या है, समान ऊंचाई वाले, तो समान ऊंचाई खंभा को खंभा बना दो। देखो इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी, एच है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी भाई, खंभे की इसकी ऊंचाई है, बराबर बराबर खंभे दो। जैसे आपने देखा होगा रेल, ट्रेन में देखना, ट्रेन, तो ट्रेन, जैसे ट्रेन की एक खंभा पटरी की इधर की साइड में होता है, वो बिजली को यूं लाता है, और एक इधर की साइड में होता है, वो बिजली को यूं लाता है। समान आप देखना, वो दोनों बराबर के होंगे,
बराबर के दो खंभे, तो बीच में ट्रेन जाती है, दोनों दोनों तरफ वो खंभे साइड में लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें है ना, तो बीच की गैप भी इतना होगा खंभों का, दोनों खंभों का गैप भी इतना ही होगा, ठीक है, ऊंचाई भी इतनी होगी, ऊंचाई होगी पता है ना। तो इसमें क्या है हमारा, तो उसमें से पहला कोण कितना किस क्रम से बनना है, तो पहला कोण बनना है इधर से, देखो आप बराबर से देखना आप, इधर से देखो, एक पहला कोण बनना है, ये भी है, ये भी 30 अंश का है हमारा, ये 30 अंश का, और ये वाला कितने का, क्रमश 30 अंश का, और ये 60 अंश का पहला वाला, ये वाला कितने का हमारा क्रमश, यानी इधर से, अगर हम इधर से देखते हैं तो ये 60 अंश का हमारा, और ये 80, ये हमारा 30 अंश का, 60 अंश का क्रमश दिया, 60 अंश 30 अंश, तो एक खंबे से 60 अंश का बन रहा है, दूसरे खंबे से 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। इसमें देखो आप सबसे पहले हमें क्या करना है, बिंदु की काउंटिंग करता हूं मैं यहाँ से, ए बी सी और डी ई, काउंटिंग कर दी मैंने बिंदु की। अब इसमें देखो आप बीच की दूरी देखो, इस वाले कोण पे देखो आप, ये सड़क है हमारी, सड़क दो भागों में, मतलब मान लो सड़क के बीचों बीच एक, मान लो सड़क के बीचों बीच एक वो गाड़ दी, कील गाड़ने के बाद में उससे एक डोरी खींच के और उस खंबे से बांध दी, एक डोरी उधर बांध दी है, दोनों का कोण बना दिया एक तरीके से, बीच बीच सड़क पर गाड़ी है, ये सड़क बीच में, मान लो बीच सड़क है, इधर से एक रास्ता निकल रही है, इधर से निकल रही है, आपने देखा होगा बीच में, जो आपने शहर के अंदर देखा होगा बीच में लगा देते इस प्रकार से, तो ये बन गए। और मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले कौन सा लेना, छोटा, पहले लेना आपको सबसे छोटा कोण लेना है इसमें, क्या सबसे पहले लेना आपको छोटा कोण, तो छोटा कोण कौन सा हमारा 30 अंश का, सबसे पहले हम इसे लेते हैं, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसे लेते हैं, ले लो आप, इसमें सबसे पहले देखो, अगर ये x मान, अगर मैं इसे इसकी दूरी x मानता हूं, तो मान लो पूरी दूरी तो हमारी 80 है, हमें 80 पूरी करनी है, तो इसकी दूरी हमें क्या माननी पड़ेगी, 80 माइनस के x माननी पड़ेगी। 80 माइनस के x क्यों माननी पड़ेगी, अगर देखो बराबर बैठेगी दोनों का, देखो 80 निकल के आएगी, अगर मैं आपसे कहूं, मैंने क्यों मानी है, 80 माइनस के x है हमारी, है ना, बीच की दूरी 80 माइनस के x, तो प्लस दोनों को जोड़ के देख लो आप, दोनों को जोड़ के रख दो 80 के बराबर, तो देखो x से x कट जाएगा, तो 80 बराबर यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने क्यों माना ये, क्योंकि हमें ये अलग लेना है, ये अलग लेना है, तो इससे फर्क पड़ता थोड़ा सा, है ना। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या लेंगे, 10 30 ले लो आप, इसमें मैं 10 30 लेता हूँ, 10 30 ले लिया मैं, 10 30 सबसे पहले छोटा कोण लेते हैं, इसमें आपको पता है सबसे पहले क्या लेते हैं हम, लाल बटे कक्का, ये होता है हमारा लंब, वही होता है हमारा आधा नीचे वाला, तो लंब बटे कक्का लेते हैं, तो लाल बटे कक्का में क्या है, तो लाल बटे कक्का आप जानते होंगे, लाल बटे कक्का, कक्का ये साइन थीटा होता था, ये कोस थीटा होता था, और ये होता था टेन थीटा, ठीक है। इसमें क्या है, हमने ले लिया ये, इसमें देखो करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लंब लेते हैं, लंब क्या हमारा एच ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई एच दे रखी है, और देखो नीचे एक्स, नीचे देखो इस दोनों के 30 अंश का जो कोण बनना है, इन आधी तरफ जिसकी लंबाई एक्स हमने एक्स मान लिया है, तो एक्स को यहाँ रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तक 10 30 की वैल्यू के 1/√3 होती है, बराबर हाइट बटे एक्स, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कैंची मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसमें h√3, ठीक है, h√3 आ गया हमारा, ये हमारी एक्स की है ना, ये हमारी आ गई एक्स की वो आ गई, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बताइए हमें, तो हमारी ये तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या लेना है, अब हमें ये वाला कोण लेना है, 30 ले लिया, अब 60 अंश ले लो, 60 अंश ले लो, ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी, बी बराबर दिया हमारा, देखो ए सी बी बराबर है 60 अंश, बराबर में 60 अंश रख लू, इसमें क्या कर रहा हूँ 10 60 भी रख देता हूँ, 10 60 अंश, इधर की ऊंचाई एच दे रखी है, इधर भी हमें क्या दे रखा है, इधर की ऊंचाई क्या दे रखी है, एच दे रखी है हमारी, इधर की ऊंचाई एच दे रखी है, तो हमें एच सबसे पहले ऊपर ले लिया। अब उसके बाद में आप देखा नीचे की दूरी क्या दे रखी है, बी और सी की, 80 माइनस के एक्स दे रखी है, 80 माइनस के एक्स दे रखी है। आपने देखा एक्स की दूरी जो एक्स की वो थी, वो एक्स की ये दे रखी है हमारी, है ना, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ निकाल दी है, हमें ऊंचाई तो ज्ञात करनी है खम्भों की, हमें एक्स को ज्ञात करना नहीं है हमें, है ना, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कर दो आप ऊंचाई ज्ञात, तो एक्स की वैल्यू हमने देखो इस 30 अंश के माध्यम से एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल ली मैंने, तो एक्स की वैल्यू को, इस एक्स की वैल्यू को उठाकर इस बिंदु में रख दो आप, इस जगह पर रख दू मैं, तो इसमें देखो 10 60 अंश बराबर हाइट बटे 80 माइनस के एक्स के रख दो, से क्या हो जाएगा h√3, ठीक है। अब आप देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है ना, तो मैं इसमें लगा देता हूँ √3 होगी बराबर, इसमें क्या हाइट बटे h√3, इसका कर दो इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें इधर कर लो,
तो इधर का हो जाएगा तो 80, 80 में अगर करता हूँ √3 का, तो √3 का मैं 80 में करता हूँ तो 80 √3 हो जाएगा, इसमें माइनस की, इसका इसमें कर लेना तो h रूट कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे कितना हमारा h है। अब आप देखो हमने क्या किया, इसका √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो √3 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3h आ गया हमारा। अब देखो आप देखो 3h को मैं उधर ले जाऊं तो यहाँ क्या 80 √3 बराबर 3h को मैं उधर ले जाऊं, h के पास एक h इधर है ये हमारा, अगर मैं 3h को मैं उधर ले जाऊंगा ये माइनस के तो उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के, है ना, तो 3h को उधर ले जाऊंगा प्लस के कितने हो गए 3h हो गए, कितने हो गए हमारे मिला के, ये हो गए हमारे 4h, ये कितना हमारे 80 √3, ठीक है। अब तो 4 का इसमें क्या करता हूँ डिवाइड देता हूँ, 4 का 80 में डिवाइड देता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा h इजिकल टू 80/4 और √3 है हमारा, इससे इसे काट दूं मैं, इससे मैं इसे काट दूं कितना बचेगा आप देखना, आप 4 से आप 80 को काटते हैं तो कितना बचेगा 20√3, h की आ गई है ना, h की वो का क्या आ गई वैल्यू हमारी 20√3 आ गई है ना, 3 है इसमें 20√3 क्या आ गई हमारी ऊंचाई हमारी आ गई 20√3, ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 20√3 आ गई ऊंचाई, है ना। अब इसमें क्या करोगे तो 20√3 हमारी ऊंचाई आ गई, हमें ऊंचाई प्राप्त हो गई, हमें ऊंचाई मालूम, यहाँ रखता हूँ ऊंचाई को, ऊंचाई में कहाँ देता हूँ यहाँ देता हूँ, ऊंचाई को कितनी आ गई हमारी ऊंचाई निकल के अभी 20√3 आ गई, h निकल के आ गया हमारा, ठीक है h। अब h 20√3 अगर अब हमें x को निकालना है तो अब x निकालना तो बहुत आसान है, x निकालना है तो h मल्टीप्लाई h का क्या है, h की वैल्यू क्या करके आई हमारी 20√3 आई है मल्टीप्लाई, अब मैं क्या करता हूँ 20√3 आई है ना, 1√3 आई है इसमें, तो x निकालना ना, 1√3 आई है इसमें, 1√3 आई है, मैंने क्या किया h की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, क्योंकि हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी उसमें, तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी इसमें, तो √3 का √3 में कर लो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें, √3 का √3 तो 20 मल्टीप्लाई 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16, ठीक है, ये हमारी आ गई क्या, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, तो ये बीच का बिंदु कितना हमारा आ गई 60 आ गई ना हमारी, बीच की दूरी क्या x की वैल्यू 60 आ गई, h की वैल्यू 20√3 आ गई, तो उसने क्या पूछा क्रमशः बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है, तो इसमें क्या है ऊंचाई और बीच की दूरी क्या बतानी है हमें, तो बीच की दूरी हमारी 60 आ गई और ऊंचाई हमारी 20√3 आ गई, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को नोट कर लें, और जहां समझ में ना आए उसको कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें मुझसे, ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए 11वां सवाल है ना, इस 11वें सवाल में 9.1 का 11वां सवाल है ना एनसीईआरटी में, आप देखना इसमें तो कोई एक नहर के एक तट पर, मान लो एक नहर के एक तट पर एक नहर है ना, और नहर के एक तट पर मान लो नहर के दो तट है, यहाँ बना देता हूँ मैं, यहाँ पे नहर के दो तट है, एक तट नहर यहाँ बह रही है बीच में, ठीक है, नहर के एक तट पर आप देखो, नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टीवी टावर खड़ा है, टावर देखा होगा वो खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, मान लो एक टावर यहाँ खड़ा है, एक टावर खड़ा है, ठीक है, नहर के दूसरी ओर है, नहर के तो आप देखो नहर बीच में, नहर पानी बह रहा है और इधर की साइड में टीवी टावर खड़ा है ना, और ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, चलो एक अन्य बिंदु यहाँ पे हमारा, तो उसने एक अन्य बिंदु से कितना अंश कोण का, है ना, एक अन्य बिंदु ये हो गया अन्य बिंदु, टावर से देखा आपने ना यहाँ से, तो कितना बन रहा है हमारा, ठीक है, ये हमारा कितना 60 अंश है, कितना बन रहा है 60 अंश है,
इसमें दे रखा है ना, एक अन्य दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का, तो टावर का शिखर जहां पे हमारा टावर, ये टावर का शिखर है, और एक अन्य बिंदु हमारा ये हो गया, है ना, अन्य बिंदु 60 अंश। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, मान लो इसी बिंदु से यहां से 20 मीटर दूरी, 20 मीटर की दूरी ये ले लो आप, 20 मीटर की दूर, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक अन्य बिंदु, ठीक है, तो अन्य बिंदु देखो ये वाला बिंदु, इस बिंदु की बात हो रही है, ठीक है, ये वाला बिंदु, एक अन्य बिंदु कितना 30 अंश, तो उन्नयन कोण का स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो 20 मीटर चलने, 20 मीटर इधर चला तो 20 मीटर के बाद कितना हुआ 30 अंश का बिंदु है, ठीक है। अब इसमें नामकरण कर लो आप, ए, ऊपर से देखो ए, बी और सी और डी, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटा कोण लेना है, कोई जरूरत नहीं, हमें क्या बताना, देखो इसमें क्या बताना, टावर की ऊंचाई को, हमें टावर की ऊंचाई कितनी है हमारी एच, हमें एच ज्ञात करनी है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, मुझे नहर की चौड़ाई क्या है, नहर की चौड़ाई ये होगी, नहर की चौड़ाई, मान लो नहर इतनी चौड़ी है, अब हमारी नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें, इस बिंदु को मान लो हम एक्स, नहर की चौड़ाई होगी एक्स। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अंदर वाला कोण लेते हैं, या तो 60 अंश का हो, कोई भी हो, अंदर वाला कोण सबसे पहले छोटा कोण ले लेते हैं हम, इससे आसान हो जाता है। हम कौन सा कोण लेते हैं, हम इसमें से ए सी बी, हम कोण लेते हैं, कोण ए सी बी बराबर कितना दिया हमारा, इसमें दिया 60 अंश, यानी कि tan 60 अंश बराबर दिया है हमारा ए बी, यानी हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लंब लेते हैं, सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है ना, इसके सामने कोण, जहां कोण बनता है उसके सामने भुजा होती है लंब, तो ले लो इसे, क्या है हमारा ऊंचाई कितनी है इसकी, तो ए बी बटे सी बी, हम 60 अंश ले रहे हैं तो इस ओनली इसे लेंगे, और है ना, सी बी बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी की हाइट एच होती है, सी बी की वो क्या हमारी एक्स है, एक्स का इधर गुणा कर दो तो √3, और यहाँ होगा एक्स बराबर, ये क्या आ गई हमारी एच की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारी एच की वैल्यू आ गई, है ना। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, √3 के भाग दे दो, हमारी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एच बटे में √3, ये एच की वैल्यू आ गई है, दोनों वैल्यू निकाल दी मैंने इससे, अब हमें दोनों वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई, हमने tan 60 लिया था पहले, है ना, बीच वाला कोण tan 60 ले लिया, इसके बाद में हम क्या लेते हैं, ए डी बी, यहाँ ले लेगा कोण ए डी बी बराबर दिया 30 अंश, क्या है ए डी बी 30 अंश दिया है ना हमारा, 30 अंश ले लिया जरा, है ना, तो हम क्या करते हैं, tan 30 अंश बराबर क्या होता है हमारा, मैंने क्या बताया था आपको, वो ये ए बी, देखो ऊंचाई दोनों की समान है, दोनों की ही एक ही बिंदु पर ऊंचाई दोनों की समान है, तो ए बी, एच समान है हमारी ए बी बटे में, और देखो बीच की दूरी बी और डी, बीच की दूरी दोनों, दो बिंदु बैठेंगे बीच में, देखो एक तो 20 मीटर अलग है, 20 मीटर बढ़ गई है इसमें, इसमें एक्स थी 20 मीटर बढ़ गई, तो कैसे लिखोगे आप, 20 मीटर, एक तो 20 मीटर प्लस एक्स, पहले हम अगर हमने tan 60 लिया था तो 60 में सिर्फ एक्स लेते थे, लेकिन दोनों अब मान लो यहाँ तक की पूरी लेनी है हमें, तो एक्स प्लस के 20 में ये 20 दूरी हमारी ये है, और एक्स ये दोनों अलग अलग है, तो दोनों को हमने टोटल कर दिया। हमें सबसे पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, चलो देखते हैं पहले, सबसे पहले टावर की ऊंचाई ए बी क्या दे रखा है हमारा, एच दे रखा है, तो एच यहाँ रख लो, अब इसमें रख लो एक्स की वैल्यू, मैंने क्या बताया था आपको, एक्स की वैल्यू एच बटे √3 थी, तो हम क्या करते हैं, एच बटे रूट में 3 यहाँ रख दी, मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू तो इसकी जगह पे लगा दी, इस वाले बिंदु की जगह पे, इन दोनों को टोटल किया था ना 20 मीटर, और एक्स को क्योंकि हम 30 अंश लेते हैं ना, तो 30 अंश आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी तो जुड़ जाएगी भाई, ये देखो 60 की यहाँ से यहाँ तक की एक्स थी, यहाँ से यहाँ तक की 30 थी, तो इन दोनों को हम टोटल कर देते हैं, टोटल कर दो आप, टोटल कर दिया मैंने, इसमें तो ये हो गया, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, ठीक है, इसमें देखो कैंची का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कोई कैलकुलेशन से घबराना मत आप, है ना, इसमें देखो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अगर यहां तक भी कर जाओगे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 20 प्लस के h √3,
वन बराबर इधर ऐसा कर लो, इसमें √3 आ गया, तो h√3 आ गया इधर। ठीक है, h√3 आ गया। अब इसमें देखो क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं, √h वालों को एक पास ले लेते हैं, है ना। तो इसमें ले लेगा 20, यहाँ 20 बचेगा हमारा, है ना, यहाँ हमारा 20 बचेगा, और h वाले को हम h वाले के पास ले जाते हैं, बराबर जहाँ h√3 था, हमें इसे उसके पास ले जाए तो माइनस के h बटे यहाँ √3 बचेगा। ठीक है, हम मतलब इसको मैं इसके पास ले जाऊँ, मतलब h√3 को h वाले के पास ले जाऊँ, h हमें ज्ञात करना है इसमें से, है ना। तो हम क्या करते हैं, 20 इक्वल टू इसका बन करके एलसीएम ले लूँ, इसमें √3 एलसीएम ले लूँ, बन का √3 में देना तो कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा, माइनस इसका इसमें देना आप कितना हो जाएगा, h हो जाएगा हमारा। मतलब समझे, वन का मैंने √3 में दिया, तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया h√3 में, और मैंने क्या कहा था, √3 से √3 हो जाएगा कैंसिल, तो √3 से √3 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 3 बचा। √3 का √3 मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करते हैं, तो बराबर 3 आता, 3 आता, तो 3h है हमारे यहाँ। अब 3h में से ये गया, कितना बचेगा, 20 बराबर कितना बचेगा, 2h बचा हमारा, तो ये कितना बचा, √3, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें आ जाएगा 20√3 बराबर है 2h। 2 का इसमें भाग दे दो आप, इसमें कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20√3 है हमारा, 2 का इसे भाग दे दो, 2 से काटने पर कितना बचेगा, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बराबर आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 10√3। तो h बराबर क्या आ गया हमारा, तो h बराबर आएगा 10√3 आ गया। अगर देखो √3 की वैल्यू अगर सवाल में दे रखी हो तो लगा लेते, नहीं नहीं दे रखी है तो कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, h की आ गई। h बराबर क्या आ गया हमारी, तो h की दूरी, तो h ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, मान लो टी बी टावर की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, ऊंचाई निकाल दी हमें 10√3 आ गई। अब मान लो ऊंचाई आ गई हमारी, हाइट आ गई, तो हाइट इसमें रख दो, अब इसमें रख दो हाइट, तो x बराबर क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ गई हमारी 10√3 आ गई बटे में, तो इसमें कितनी हो जाएगी हमारी, एच की ऊंचाई रख दूं मैं इसमें 10√3, इसकी जगह रख दिया मैंने 10√3 है ये, एच की वैल्यू उठा के रख दी है मैंने, ये वाली एच की वैल्यू जहाँ रख दी है, तो √3 से √3, तो एक्स बराबर क्या आ गया हमारा 10। मान लो एक्स जो पॉइंट बिंदु था वो कितना आ गया हमारा 10, वो आ गया ओनली 10। ठीक है, तो एक्स की मतलब बीच की दूरी, हमें इन दोनों की नहर की बीच की दूरी कितनी आ गई, तो नहर की चौड़ाई आ गई हमारी, कितनी आ गई 10। क्यों आ गई, क्योंकि एक्स बराबर 10 कैसे आ गया, हमने एच, जब एच की वैल्यू 10√3 हमने निकाल ली, इस एच की वैल्यू को उठाकर हमने क्या किया, एच की जगह पे लगा दिया, एच है ना यहाँ पर, इसकी जगह पे 10√3, तो इसे उठाया और यहाँ रख दिया 10√3, और √3 नीचे था इसमें पहले से ही था, तो √3 से √3 कट गया, तो एक्स नहर की ऊंचाई, बीच की दूरी कितनी आई, नहर की बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच, ये है नहर की दूरी, बीच की दूरी x है ना, तो x क्या आ गया हमारा 10 आ गया, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो इस प्रकार से अगला सवाल आप देखें, इसमें कोई समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा कमेंट के माध्यम से पूछें, या नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में, नीचे मेरे है ना उसमें दे रखा है, मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया उसे पूछ सकते हो, मैं तुरंत बताऊंगा आपको, है ना, और बहुत अच्छी तरह सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा आपको, आपके क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से, या फिर मैं उस पर सॉल्व करके डाल दूंगा आपको। ठीक, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो उस पर आप फोटो खींच के ही डाल दें ओनली, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, तो इसमें अब देखो, इस वाले में देखो 12 वाले सवाल में, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कोण 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मान लो एक भवन, ये क्या एक भवन है, ये एक भवन है, यानी घर है ना, किसी का घर है ना, और यहाँ पे आप देखना ये ये हमारी छत है, ठीक है, और ये क्या हमारा जमीन है नीचे, ये केबल टावर है ना, इसे क्या है, तो इसमें 7 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन की ऊंचाई हमें मालूम है कितनी है हमारी, 7 मीटर, भवन कितना ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचे, कोई दिक्कत नहीं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर, मान लो एक केबल टावर इधर साइड में, उसमें क्या भवन के शिखर, मान लो शिखर भवन का कहाँ हो गया, शिखर ये हो गया, तो आप समझे ना, जो इसमें का भवन के शिखर, हम सबसे पहले भवन के शिखर पे गए, शिखर ये हमारा भवन का शिखर ये है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण,
केबल टावर के शिखर का। तो केबल टावर का शिखर कहाँ, ये रहा, ये केबल टावर का शिखर है। शिखर का उन्नयन कोण, मैंने क्या कहा था, जब नीचे से हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है ना। अब यहाँ जरूरत पड़ेगी उस चीज की, है ना। तो नीचे से हमने क्या, यहाँ से ऊपर की तरफ देखा तो क्या बन गया हमारे, 60 अंश, ठीक है। केबल मतलब ऊपर का, ठीक है ना, ऊपर के बिंदु का क्या, शिखर का, तो ये 60 अंश का कोण बनता है ना। क्योंकि उन्नयन कोण है तो नीचे से ऊपर देख रहा तो उन्नयन कोण है, और उससे नीचे, अब क्या देखो इसमें, देखो इस 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, नीचे देख लो इसमें, देखो केबल टावर में कर देना हुआ, ठीक है, ये बन गया। मतलब ऊपर से नीचे, मैंने क्या कहा था, ऊपर से नीचे देखने का अवनमन कोण 45 अंश है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये 45 अंश बन गया, अंश बन गया यहाँ पे, ये 45 अंश बन गया, ठीक, किधर से भी ले लो आप, है ना। 45 अंश मैंने यहाँ ले लो, ये दोनों समान होते हैं, मैंने क्या कहा था, एक दूसरे के एंगल जो विपरीत एंगल होते हैं, है ना। तो बन गया 45 अंश का, ये इधर से मान लो आप, है ना। तो हमें क्या करना है इसमें, देखो ये हमें भवन, हमारा कहाँ तक भवन की ऊंचाई थी, तो यहाँ तक 7 मीटर ऊंचा तो भवन था। हमें क्या करना है उसमें, हमें पूछा टावर की ऊंचाई बताइए, तो टावर की ऊंचाई हमें ये ऊंचाई बताइए पूरी। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो ये वाली ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, इस ऊंचाई को क्या करते हैं, ये 7 है ना, तो हम क्या करते हैं इसमें h माइनस के इसमें 7 रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। h एक बिंदु से, तो a b c और यहाँ पे d और e नामकरण कर लिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नामकरण आप कैसे भी करो, नामकरण करो या मत करो, आपकी मर्जी है वो, तो है ना, आपको सवाल ही करना है ना। तो इसमें तो इसकी ऊंचाई में कैसे, अब आपको आपस में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, तो h ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, यानी कि हमने क्या 7 प्लस के h माइनस के 7 अगर जोड़ते हैं तो h के बराबर आना चाहिए, 7 प्लस h बराबर h, तो हमने ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, तो ऊंचाई हम ज्ञात कर देंगे इसमें। हमने h माइनस के 7 मान लिया। अब देखो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले tan 45 को लेते हैं, हमें tan 45, इस चीजों को बीच की दूरी, यानी कि भवन के और उसके बीच की दूरी क्या मानी मैंने, x, है ना। तो हम सबसे पहले छोटे कोण को लेते हैं, 45 अंश ले लो इसे, तो इधर से भी ले लो तो वो फर्क वही रहना, इधर से इस 45 को ले लो तो ये ऊंचाई तो 7 ही रहनी है फिर भी, है ना। और मैं इधर से इसे ले लूं तो फिर भी वो 7 रहनी है। तो मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, बी डी ई, तो इसमें दिया जो यहाँ ट्रेंगल वीडीई में क्या है, इसमें क्या दिया, तो 45, तो इसमें क्या करते हैं हम, tan 45, ठीक है, tan 45 है, tan 45 ले लिया मैंने, इक्वल टू, इसकी ऊंचाई कितनी है, देखो भवन की, ये सिर्फ भवन तक बनना है ना, तो इधर से ले लो, इधर से भी 7 बैठेगी, तो इधर से भी 7 है, वो इधर से भी 7 है, इधर से भी ले लो आप, है ना। और दिशा बदलने में कुछ नहीं होगी, चाहे नीचे मान लो तो ये तो कण हमेशा रहेगी, कण इधर भी रहेगा, इधर से भी कण रहेगी, है ना। तो इसकी ऊंचाई ले लो, कितनी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारी इसमें, बीई ऊंचाई ले लो, ये बीच की दूरी क्या है हमारी, तो बीच की दूरी ईडी, बीच की दूरी हमें बता पा रही, ये भी एक्स है हमारी, ना, ये हमें ज्ञात हो जाएगी। अब इसमें लगा लो वैल्यू आप, tan 45 का मान होता है 1 लगा लिया, बीई वैल्यू क्या है, बीई की वैल्यू इसमें 7 दे रखी है, 7 लगा लो। ईडी की वैल्यू क्या है, ईडी की वैल्यू, ई और डी की वैल्यू एक्स, एक्स मतलब इन दोनों, देखो भवन की और केबल टावर के बीच की दूरी कितनी दूर पे स्थित है, मतलब क्या है हमारी, तो एक्स मानी है, तो एक्स रख दो यहाँ पे। तो हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर दो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी, 7 आ जाएगी, मतलब इतनी दूरी पर है, 7 है एक्स की वैल्यू। अब हम क्या लेते हैं, tan 60 लेते हैं, tan 60 ऊपर वाला, ये मान लो 7 आ गया, तो ले लो tan 60 यहाँ। tan 60 कैसे, ए बी सी में, और ए बी सी बराबर कितना है हमारा, 60 अंश है, तो उसमें क्या लेते हैं, tan 60 अंश बराबर ले लो, tan 60 अंश बराबर, तो इसकी ऊंचाई ओनली यही है हमारी, इसकी ऊंचाई ओनली यही तो हमारी, तो कर दो इसे आप ए और सी की, तो ए और सी ले लो आप, ए और सी बटे में एक्स क्या दे रहा है हमारा, एक्स, इसके बीच की दूरी क्या है, देखो इन दोनों के बीच की दूरी एक्स है, तो मैं यहाँ एक्स रख देता हूँ, है ना। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 बटे √3 होती है, सॉरी √3 होती है ओनली। एसी की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, अभी देखो एसी की वैल्यू यही हमारी क्या है, h माइनस के 7 मतलब h माइनस 7, आप इसमें कंफ्यूजन हो क्यों, देखो जब ये 7 है तो हम इसमें क्या किया, हमने 7 को क्या कर दिया, h में से अगर 7 को हटाया तो ऊंचाई हमारी पूरी ऊंचाई निकालनी है हमें, इसीलिए है ना, h माइनस 7 रख दिया, और x की वैल्यू क्या निकाली है, 7 निकाली है, तो
इस 7 को मैं यहाँ रख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, √3 7 √3 हो जाएगा बराबर h माइनस के 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 को मैं इसके पास ले आता हूँ, तो 7 √3 और इसे ले आऊंगा इधर तो प्लस के 7 बराबर हाइट h हो जाएगी। तो मान लो इसमें 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचा √3 माइनस के सॉरी प्लस के 1 बराबर हाइट। तो हमारी h क्या आ गई हमारी, तो h ही आ गई निकल के 7 ब्रैकेट में √3 बचे प्लस में आ गई। तो हमारा ये आंसर है। ठीक है, ये आ गई हमारी ऊंचाई निकल के। हमने क्या किया दोबारा, आप दोबारा देखें, ये tan 60 लिया था मैंने, tan 60 की वैल्यू क्या √3 और इसकी तो AC की वैल्यू हमारी h माइनस 7 हमने ये मान ली थी h माइनस 7, तो मैंने क्या किया h माइनस 7 मान ली तो h माइनस 7 कर दी मैंने इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके साथ ही मैंने क्या किया 7 को मैंने इसके बाद ले लिया प्लस का 7 हो गया, 7 समान दिख रहा है तो 7 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा √3 प्लस के 1 बचा, h की हाइट आगे निकल गई। हमें ऊंचाई पूछी थी उसमें, तो हमारी ऊंचाई केबल टावर की पूरी ऊंचाई क्या निकल के आ गई, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर कितनी आ गई, h बराबर आ गई 7 √3 प्लस के 1। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे देखें अगला सवाल। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखिए, 13वां सवाल। 13वें सवाल में क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के, लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस ये होता है जैसे कि बहुत ऊंचा बना हुआ होता है, उससे उससे क्या करते हैं हमारे जो सैनिक हैं या वैज्ञानिक हैं वो देख करते हैं कि मतलब कोई समुद्र से कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, मतलब कोई जहाज आ रहा है उधर से, है ना, तो उस जहाज को देखने के लिए वहां से दूरबीन द्वारा या मशीनों के द्वारा उसे देखा जाता है। तो क्या तो ऊंचाई से देखता है वो, है ना, ऊंचाई से बहुत ऊंचा होता है, समुद्री तल तो नीचे जमीन पे है, तो समुद्री तल बहुत ऊंचा होता है ना, तो उसे बोलते हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस से हम ये देखते हैं क्या क्या चीज आ रही है ना, तो उधर से उसने देखा, देखो एक लाइट हाउस में बनाता हूँ ना, एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस यहाँ पे है, ये एक लाइट हाउस है ना, यहाँ व्यक्ति मान लो यहाँ बैठे हुए व्यक्ति, लाइट हाउस ऊंचा होता है, ये नीचे समुद्र है, ये क्या है, ये समुद्र है ना। तो देखो एक जहाज, देखो ये एक जहाज से यहाँ देखा है वो, एक जहाज उसे यहाँ देखा है, लाइट हाउस देखा है, और एक आगे पीछे, ठीक पीछे जहाज के, दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक ठीक पीछे उसके, तो आते वो देख रहे हैं ये दोनों। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है देखो, समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचाई पे लाइट हाउस की ऊंचाई देखो। ठीक है, अब मैंने क्या कहता ऊपर से नीचे देखने पर कौन सा कोण बना था, अवनमन कोण। मान लो ऊपर हम लाइट हाउस में ऊपर बैठे हुए हैं, हमने देखे दो जहाज उधर से आ रहे हैं ना, एक जहाज आगे आ रहा है, एक जहाज पीछे आ रहा है, तो एक जहाज आगे पीछे आ रहा है ना, एक जहाज यहाँ आ रहा है और दूसरा जहाज यहाँ आ रहा है, तो हमने देखा तो इसके बाद में तो एक कोण तो हमने यहाँ निर्माण कर दिया है ना, ये वाला जहाज बन गया है, एक कोण यहाँ कर दिया हमने, एक कोण बन गया एक। ठीक है, और दूसरा कोण देखा तो एक जहाज यहाँ आ रहा है हमारा। ठीक है, ये जहाज आ रहे हैं दोनों जहाज, ये वाला कोण देखा तो ये कितने का था, 30 अंश का था, ये 30 अंश का, दूसरा 45 अंश का है, तो ये वाला कितने का हमारा, ये 45 अंश का है। हमने ऊंचाई दे दी और नाम कर लो ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखो आप देखो ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे कि आप ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, यानी लाइट हाउस पे ऊपर बैठे हो, लाइट हाउस यहाँ से देखा, हम देखा वाली करते हैं अपने देश की, मतलब कोई समुद्री तल की देखा वाली करते हैं, कोई अटैक तो नहीं करते वहां से कोई जहाज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये जहाज दोनों आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बी और सी दो जहाज आ रहे हैं, तो हमने देखा इसका देखा तो 30 अंश का है, कौन बना रहा है, ये कौन सा कौन बना रहा है, ये बना रहा है 45 अंश का अवनमन कोण, यानी ऊपर से नीचे देखने पर क्या बनना है, अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये कोण बन गया, अब सवाल होने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो बीच की दूरी, इसमें बीच की दूरी अगर मानते हैं तो देखो इन दोनों की बीच की दूरी बाई मानते हैं, और इन दोनों के बीच में यहाँ से देखा जा रहा है, ये दोनों जहाज यहाँ देख रहे हैं, इस बीच की दूरी की, इसकी बीच की दूरी को मान लो एक्स को 75 दे रखा है। हमें सबसे पहले अंदर वाला कोण लेना है, tan 45, सबसे सरल करता हूं मैं, ए सी डी, तो ले लो आप कोण ए सी और डी लेता हूं मैं, कोण ए सी डी दिया 45। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर ऊंचाई कितनी है हमारी, तो ऊंचाई h, यानी ऊंचाई लेते हैं हम, h की ऊंचाई ये हमारी, मैंने क्या कहा था आपको, लंब, सामने का कोण क्या होता है, लंब, हमारा लंब ये हो गया। तो हमने क्या बताया था आपको, लाल बटे कक्का में, आपको पता ही है, लाल बटे कक्का बार बार बताता हूँ मैं आपको, कक्का
नीचे क्या होता है हमारा टेन, क्या होता है हमारा टेन होता है लंबटे आधार। अब होता है आधार, नीचे वाला सब आधार होता है, ए होता है, और ऊपर वाला लंब होता है। लंब क्या है हमारा 75 दे रखा है, तो इसमें 75, नीचे क्या दे रखा है हमारा एक्स दे रखा है, तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करते हैं पहले हम, है ना। तो 10 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 इक्वल टू यहाँ 75 हो जाएगी बराबर एक्स। तो इसमें क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, तो 75 आ गई। ठीक है, बीच की जो दूरी है इसकी हम क्या आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई 75 आ गई। हमें इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो जहाजों के बीच की दूरी हमें ये बाई ज्ञात करनी है, यानी कि बी और सी दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो हम क्या करते हैं, एक्स हमारे पास ही प्राप्त हो गया हमें। अब हम कौन सा कोण लेते हैं, 30 अंश का कोण लेते हैं। हम देखो 30 अंश का लेंगे तो पूरी दूरी आपस में यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी, ये टोटल काउंट हो जाएगी इसमें। तो हम क्या करते हैं, फिर भी लेते हैं टेन, तो क्या लेते हैं ए बी डी में, तो कोण ए बी डी में, यानी कि कोण ए बी डी में पूरा ले लिया। जो पहला जहाज था ना इधर की साइड वाला उससे, और जो टावर के नीचे की दूरी तक को पूरी बीच की दूरी देते, कितनी दूरी पर है हमारे पास से वो, है ना, तो बराबर 30 अंश है। इसे क्या करते हैं हम 10 30 रख लेते हैं, 10 30 अंश बराबर, मैंने क्या बताया था आपको, लंब, तो लंब तो यही रहेगा 75, तो 75 में कोई बदलाव नहीं होगा, 75 रहेगा, है ना। ये 75 ऊंचाई है हमारी, तो ये तो ऊंचाई रहेगी, लंब ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद में तो दोनों पॉइंट बाई और एक्स दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे। मतलब दोनों क्यों जुड़ जाएंगे, तो पहले हमने ये वाला लिया तो इसका एक ही पॉइंट था, लेकिन अभी 30 को ले रहे हो दोनों पॉइंट अंदर आएंगे, एक बाई भी आएगा और एक्स भी आएगा, दोनों पॉइंटों को आपस में जोड़ देंगे हम। तो इसमें क्या आ जाएगा, बाई प्लस एक्स आ जाएगा बराबर, यहाँ कितना 75 है। इसमें देखना आप कितना बन जाएगा, जब इसमें देखो आप क्या निकाला मैंने, एक्स की वैल्यू 75 निकाल दिया, तो मैंने क्या बाई तो है हमारा बाई, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 75, तो एक्स की वैल्यू है 75 लगा लो। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 के रूट 3 होती है, इसका कर दो इसमें मल्टीप्लाई, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो बाई प्लस के 75 इक्वल टू इतना हो जाएगा √3 का इसमें कर दो, तो 75 √3, ठीक है 75 √3 हो जाएगा, और 75 उधर भेज दो आप, मतलब इस वाले 75 को मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो बराबर क्या होगा 75 √3, और ये हो जाएगा माइनस इधर जाके कितना, ये उधर जाके 75 किसका हो जाएगा, ये उधर जाकर 75 किसका हो जाएगा माइनस का। इसमें क्या करता हूँ 75 उधर करके माइनस होगी, तो 75 दोनों समान दिख रहे हैं, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 आ गया। इसमें क्या बचेगा √3 - 1 बचेगा। ठीक है, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अगर √3 की वैल्यू, अगर देखो अगर √3 की वैल्यू और क्वेश्चन में दे रखी है तो आप लगा लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये सही है बिल्कुल। यहाँ तक बाई की वैल्यू हमने क्या बीच की दूरी, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो एक जहाज 1 और जहाज 2 दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई हमारे निकल के, ध्यान रख देता हूँ। तो क्या आ गई बाई इक्वल टू 75 ब्रैकेट में √3 - 1, ठीक है, √3 - 1, √3 की वैल्यू दे रखी है तो लगा लो आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी। मैंने क्या कहा था, ऊपर से नीचे देखने पर क्या कौन सा कोण बनना है, अवनमन कोण। तो उसमें ये कोण अवनमन कोण, और मैं शुरुआत में जो बेसिक आपको समझाया है, जो पार्ट 1 में समझाया, वो बहुत इंपोर्टेंट है, और ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट है। ये 5 नंबर में सवाल इन वीडियो को देखकर आप क्लियर कर लें अपना कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसे मुझे, मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नीचे जाओगे आप देखना निकाल के, उसमें उस पर आप डाल दें सवाल को, है ना। तो इस सवाल को डाल दो जो सवाल पूछना दोबारा से। ठीक है, अब देखिए 14वां सवाल है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो एक लड़की है, मान लो एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है ना, लड़की की उसमें ऊंचाई कितनी चाहिए, लंबाई, लड़की की लंबाई जो है वो 1.2 मीटर है। ठीक है, तो लड़की ने देखा एक गुब्बारे को, है ना, गुब्बारा कहाँ, एक गुब्बारा देखो, लड़की ने देखा यहाँ पे एक गुब्बारा, है ना, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण, मान लो गुब्बारा पहले यहाँ देखा लड़की ने, कुछ देर बाद देखा गुब्बारा यहाँ पहुंच गया, आपने देखा कुछ क्षण बाद, कुछ क्षण, है ना, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है।
कुछ समय बाद, मान लो कुछ समय बाद आप नीचे देखने लगे तो गुब्बारा कहाँ पहुंच जाएगा, गुब्बारा वही चलेगा। गुब्बारा यहाँ था पहले, गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, अब गुब्बारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो देखो यहाँ से यहाँ जो लड़की ने जो देखा है अपनी आंख से, है ना, तो ऊंचाई कितनी उसने बताई, गुब्बारे की ऊंचाई भी बताई उसमें ना। तो गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, तो गुब्बारे की ऊंचाई, लड़की की ऊंचाई और गुब्बारे की ऊंचाई दोनों, लड़की की 1.2 की है ना, गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है हमारी, इसमें गुब्बारे की ऊंचाई है 88.2 है, ये हमारी गुब्बारे की ऊंचाई है। ठीक है, तो हमने देखो सबसे पहले एक पहला गुब्बारा ये देखा हमने, तो कितने का कोण बना था यहाँ पे, देखो ये वाला पहले यहाँ पे देखा, कितने का बनना है ये कोण, देखना आप, ये कोण बनना हमारा 16 अंश का, ये बनना है 16 अंश का। ठीक है, अगर कुछ क्षण बाद, मतलब कुछ देर हो गई, कुछ देर बाद उसने, कुछ देर हो गई मतलब कुछ देर हो गई, मतलब कुछ देर बाद देखो गुब्बारा, ये गुब्बारा यहाँ था, यहाँ के बाद में कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंच गया गुब्बारा। तो यहाँ से कहाँ पहुंचे गुब्बारा, तो अब लड़की ने थोड़ी देर बाद देखा तो ये कहाँ पहुंचे गुब्बारा, ये पहुंच गया गुब्बारा, यहाँ पहुंच गया। तो ये अब कितने का बन रही है, 30 इंच का बना रही है ना। तो ऊंचाई हमारी इतनी है। अब मान लो लड़की की ऊंचाई को, अगर हम लड़की की ऊंचाई 1.2 को कम कर दें तो हमें हाइट निकालनी, गुब्बारे की ऊंचाई निकालनी है जैसे, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, गुब्बारे की ऊंचाई, ऊंचाई है ना, गुब्बारे की ऊंचाई कैसे निकालोगे आप, हम क्या करेंगे 8.2 माइनस के इसमें उतार दो 1.2, घटा दो इसमें, कितना बचेगा इसमें से, तो इसमें बचेगा 87, 87, तो ऊंचाई कितनी करके आएगी हमारी, 87 बचेगी। मतलब लड़की की ऊंचाई को अगर हम कम कर दें 1.2, लड़की की ऊंचाई को कम कर दो तो हमें गुब्बारे की ऊंचाई, पता चल जाएगी। क्यों, लड़की की आंख, मान लो लड़की की आंखों से तो देखा गया ऊपर गुब्बारा, लड़की की हाइट को हम अगर घटा दें उसमें से तो हमारी एच जो हाइट है वो पता चल गई हमारी, है ना। अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं, 10, हम सबसे पहले लेते हैं बड़ा, ये वाला कोण बड़ा लेना पड़ेगा इसमें हमें, 60 का। हम क्या करते हैं इसमें 10 60 लेते हैं सबसे पहले, 10 60 नामकरण कर लो, या देखो ए बी सी और डी और यहाँ पी, तो हमने क्या है ए बी सी में ये कितना 60 अंश, ध्यान रखो कोण ए बी सी में बराबर 60 अंश है, 10 60 ले लिया बराबर 10 60 में आप देखो ऊंचाई गुब्बारे की कितनी है, तो इधर भी इतनी होगी, तो कितनी है हमारी, कितनी बचेगी, 1.2 को घटाने के बाद में यहाँ बची, कितनी बची है, 87 ओनली, इसमें से घटाने के बाद में, यानी कि ये वाली घटाने के बाद में है ना, ये बची, इधर भी ये बचेगी घटाने के बाद में, तो हम क्या करते हैं 10 60 में ले लूं तो कितनी बचेगी 87 वाई, नीचे की बीच की दूरी क्या मान लो इसकी, एक्स मान लो, यहाँ बचा हमारा एक्स, यहाँ मान लो वाई, है ना, यहाँ एक्स बचा, तो हम 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 बराबर इसका कितना 87 बाई एक्स, इसका से मल्टीप्लाई कर दो, √3 में एक्स मल्टीप्लाई बराबर 87 बाई 87 आ गया, √3 का भाग दे दो, इसका 2 आ गया हमारा 87 बाय √3, तो √3 कभी भी नीचे हो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो उसका, कितना हो जाएगा 87 √3 बटे 3, 3 से काटो इसे, 2 बार इसमें 9 बार आ गया, √3 एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स बराबर क्या आ गई 29 √3 आ गई, एक्स की वैल्यू करके आ गई। अब हमें क्या लेना है, अब हमें गुब्बारा कुछ क्षण बाद आगे पहुंच जाता है यहाँ पर, अब इसे 30 को ले लो, इस वाले 30 को ले लो, तो गुब्बारा आगे पहुंच गया ना, तो कोण कम हो जाएगा, मान लो कोण यहाँ पे ऊंचा था, आपने देखा जी कोण कितना बड़ा हो गया, अगर गुब्बारा आगे पहुंचा तो कोण फिर यहाँ बन रहा है, तो ये कोण देखो छोटा, ये 60 था पहले बड़ा था, अब आधा हो जाएगा 30 का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या ले लेंगे हम ई बी डी, अब ई बी डी गुब्बारा यहाँ पहुंच गया ना, तो ई बी डी ले लो आप, तो इसमें क्या कोण ई बी डी बराबर 30, इसमें कितना 33 बराबर 33 बराबर ऊंचाई, हमने क्या है लड़की की ऊंचाई घटाने के बाद में, मान लड़की की ऊंचाई इसमें निकाल दो 1.2 में से कितनी बचेगी 87, 87 बची। अब 87 इसमें देखो एक्स और वाई दोनों पॉइंट जुड़ेंगे, क्योंकि जब गुब्बारा यहाँ था तो एक्स की दूरी पे था, इसके बाद में वाई दूरी चला गया वो, तो एक्स और वाई दोनों बिंदुओं को जोड़ दो, यानी दोनों बिंदु का एक्स प्लस वाई, इन दोनों बिंदुओं को टोटल कर दो प्लस, तो एक्स प्लस वाई, दूरी है ना, तो हमें निकालना एक्स निकालना, वाई की वैल्यू हमें निकालनी है ना,
गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो तय की गई है गुब्बारे द्वारा वो है ना। तो हम एक्स की वैल्यू क्या निकाल ली, अभी देखो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ निकाली थी, ये रही हमारी। तो एक्स की वैल्यू को यहाँ रख दो आप, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली तो हमारी है tan 30 का मान क्या होता है हमारा 1/√3 होता है। तो ये कितना होता है 87 बाय कितना हो जाएगा, इसमें लगा दो। इसकी वैल्यू क्या है 29√3 निकल के आई, एक्स की वैल्यू यहाँ 29√3 निकल के आई है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ लगा दो 29√3 प्लस वाई, इसका कर दो कैंसिल का मल्टीप्लाई, इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 87√3 इक्वल टू कितना, इसमें कितना हो जाएगा जी 29√3 प्लस वाई। अब देखो 29√3, ये 29√3 है ना जो वाला, 29√3 को मैं अगर 87√3 के पास में अगर इधर ले आऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 87√3 माइनस के 29√3 बराबर बाई, इसमें घटाने के बाद कितना बचेगा, इसमें 87 में से घटाने के बाद 17 को 17 में से 9 गया तो 8 बचा, है ना। यहाँ कितना बचा 7 में से तो 5 बचा, 58√3 बचेगा यहाँ। बाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, बीच की दूरी 58√3 आ गई, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 58√3 आ गई हमारी। ठीक है, तो आप देखें आंसर में कितना आ रहा है, ठीक है 58√3, तो आप चेक कर लेना ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप दोबारा देख लें, इसमें मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, तो √3 अगर नीचे हो तो ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है। अगर नीचे आपको तो 87/√3 है, तो हम ऐसी कंडीशन हमें कहीं पे भी देखे तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देते ताकि ये मतलब वो हो जाए, उसमें है ना कवर हो जाए। √3 का √3 में किया तो मैं 3 बचा हमारा, तो 3 जो बचा हमारा 3 से मैंने ये काट दिया 87, 3 बचा ना, ये √3 का मल्टीप्लाई 3 बचा, 3 से 87 काट दिया 29√3 आ गया एक्स की वैल्यू। हमने फिर tan 30 ले लिया, tan 30 में हमने दोनों एक्स और वाई जुड़ गए हमारे, तो एक्स और वाई जुड़ गए तो इसमें क्या बचा, ये हो गया हमारा। इसके बाद में हमने क्या किया काट भी कर दी इसकी, √3 से √3 काट दिया तो 29√3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वाई की वैल्यू मैंने 58√3 निकाली। इस प्रकार से आप इस सवाल को करें। और अगला सवाल देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर बनते हैं, हवाई जहाज वाले भी बनते हैं, इसमें हवाई जहाज से व्यक्ति ऊपर से देख रहा है नीचे देख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवालों को नोट कर लें आप। ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए अगला सवाल, इसमें अगला सवाल है ये वाला 15वां सवाल है ना। इसमें देखो 15वें सवाल में क्या कहता है, इस 15वें सवाल में देखो एक सीधी रेखा या राजमार्ग एक मीनार से पाद तक जाता है, एक मीनार के पाद तक जाता है सीधी रेखा। तो मान लो एक मीनार का पाद है, ये पाद हो गया बिंदु, पाद बिंदु, पाद बिंदु बिंदु है ना, तो ये हो गया हमारा शिखर, मीनार का शिखर हो गया। ठीक है ना, मीनार के शिखर पर है ना। तो क्या है, एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, मीनार के शिखर मान लो शिखर ये यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ, ये रहा मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण, अवनमन कोण मान लो ऊपर से देख रहा है, ऊपर से वो नीचे देख रहा है, ऊपर से वो नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण देखता है 30 अंश का कोण देखता है वो, है ना। तो वो कितने का देगा 30 अंश का कोण देखता है। तो उसने देखो यहाँ देखा कितने अंश का कोण देखा, ये कार यहाँ खड़ी है, कार कार का अवनमन कोण कितना देखा उसने, ये देखता है वो 30 अंश का। ठीक है, उस व्यक्ति ने नीचे देखा, ऊपर से नीचे देख रहा है ना अवनमन कोण है ना, उसने नीचे देखा तो एक 30 अंश का कोण बन रहा है। उसके बाद में एक आदमी खड़ा 30 अंश का अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद, मतलब 6 सेकंड बाद उसने नीचे देखा, 6 सेकंड बाद देखा जो कि मीनार के पाद की ओर और एक समान चाल से जाता है, मान लो एक समान चाल से जाता है ना, मीनार के पाद की ओर जाता है ना। तो मान लो मीनार से उल्लंघ की तरफ जाता है 60 अंश का, तो ये यहाँ आ जाता है, ये कितना हो जाएगा यहाँ कोण, ये इतना का हमारा ये हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा 60 अंश हो जाएगा, है ना। इसकी ऊंचाई h है, ठीक है, h ऊंचाई है ना। ऊंचाई कितनी, मीनार की ऊंचाई हमारी h है ना, उस बिंदु से। तो ये बाई क्या है हमारी, बाई यहाँ 6 सेकंड बाद गया, तो बाई बराबर क्या है हमारा, तो बाई बराबर 6 सेकंड बाद, ये हमारा मान लो x दूरी से। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं छोटा कोण, वो अंदर का 60 अंश लेते हैं। तो नामकरण कर लो यहाँ से ए बी और सी और ये डी। ठीक है, सबसे पहले मैं अंदर वाला लेता हूँ, कोण ए सी डी बराबर दिया है, तो मैंने 60 अंश लिया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा tan 60 अंश,
tan 60 अंश हो गया। अब हमारा जी tan 60 अंश हो गया, तो अब tan 60 अंश के बराबर हम क्या करते हैं, tan 60 अंश बराबर क्या होता है, a और d होता है, ऊपर a और d होता है। tan 60 में इन दोनों के बीच की दूरी देख रहा है, c और d के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, c और d हो गया, है ना। इसमें से चित्र में से व्यक्ति की ऊंचाई देख ली हमने, तो h देख ली, वो देख लिया, दोनों में देखना क्या क्या करना है, देखो c और d के बीच की दूरी हमारी है, c और d के बीच की दूरी, c और d के बीच की दूरी है h, और a और d के बीच की ऊंचाई कितनी है मीनार की, h ऊंचाई पर खड़ा व्यक्ति। अब उसने तो c और d की क्या हमारी, c और d के बीच की दूरी हमारी h, तो इसकी दूरी हमारी √3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका इसमें हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, h इक्वल टू, h इधर आ जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x√3। ये हमारी क्या आ गई, h की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली, ठीक है। हमने क्या किया, x की वैल्यू उससे प्राप्त कर ली, हमने पहले 60 अंश लिया, अंदर वाला ले लिया सबसे पहले, तो मैंने क्या किया, tan 60 बराबर ले लिया, और देखो हमने क्या कहा था, ये सबसे जहां कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने की भुजा, देखो आप सामने देखना, इसके क्या दिख रहा है, h बन रहा है ना हमारा कोण, तो इसके बाद में नीचे क्या हो जाएगा, ये है ना, तो x√3 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसमें ये हो गया। अब देखो इसके बाद में हम इसे लेते हैं tan 30 को, तो ए बी डी में, तो यहाँ देखो त्रिभुज ए बी डी में दिया है, तो क्या दिया, tan 30 दिया हमारा, tan 30 अंश बराबर कितना होगा, tan 30 अंश बराबर होगा हमारा, tan 30 अंश के बराबर हो जाएगा हमारा हाइट बटे, दोनों को आपस में देखो, tan 30 में पूरा टोटल आ जाएगा ना, ये वाली भी और ये वाली भी दोनों टोटल हो जाएंगी ना, ये प्लस हो जाएंगी, मतलब ये वाली, मतलब ये बीच की दूरी दोनों, या y और या x दोनों ही आपस में क्या हो, टोटल हो जाएगी, मतलब है ना, दोनों की दूरी, और हाइट हमारी वही रहनी है, हाइट वही रहेगी। तो क्या कर देंगे हम, y प्लस कितना हमारा x, ठीक है। हम अब देखो आपको h की वैल्यू यहाँ ये दे रखी है हमारी, वो y की वैल्यू क्या है हमारी, वो y की वैल्यू 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड बाद ही तो होता है ना, तो y बराबर क्या दे रखा है, 6 सेकंड, तो देखो y बराबर क्या दे रखा है हमारा, 6 सेकंड, है ना, 6 सेकंड दे रखा है। तो लगा दो आप, देखो h की वैल्यू क्या है, ये h की वैल्यू को यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, h की वैल्यू x√3, ठीक है। मैंने क्या किया, h की वैल्यू को उठाकर h की जगह पे यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या हो गया, x√3 हो गया। इसमें देखो y प्लस एक्स है हमारा, तो y प्लस एक्स में क्या करोगे आप, y प्लस एक्स है हमारा, तो y प्लस एक्स में क्या करोगे, y प्लस एक्स में रख देंगे हम y प्लस एक्स, तो y की जगह पे क्या दे रखा है हमारा, 6 दे रखा है, y की जगह पे 6 दे रखा है, 6 रख दो, प्लस यहाँ x है तो x रख दो आप। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, आपको पता है ये तो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 रख दी मैंने, और y की वैल्यू हमें क्या दे रखी, 6 दे रखी, तो यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, कितने 6 सेकंड में कितनी दूर गया, तो हमें ये निकालना है, तो इसमें क्या कैंची कर दो। अब आपको पता है √3 का अगर इसमें गुणा करता हूं मैं, x √3 का करता हूं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 3 होता है उसमें, है ना, 3 होता है, तो 3 मैंने इसमें कर दिया, √3 का 3 में कर दिया, इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 6 प्लस एक्स, यानी जोड़ दो इसे, इसमें क्या करते हैं, x को मैं इसके पास ले आता हूँ, तो 3x माइनस के x इक्वल टू 6, 3x में से एक x हटा देना, कितना बचेगा, 2x बचा, बराबर 6, तो 2 का जिसमें डिवाइड दिया 2 से काट दू से, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर आ गया 3, मान लो x बराबर 3 आ गया, तो कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड, 3 निकल के आया है ना। तो आप देखना क्वेश्चन में x बराबर, तो उसे मीनार के पाद तक पहुंचने में, है ना, तो मीनार के पाद तक, है ना, तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो कितना समय लिया गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए x की दूरी दी जाएगी हमारी, यहाँ से मतलब यहाँ तक पहुंचने में कार चलिए मान लो यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे 3 सेकंड में पहुंच गया वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लें, कोई ज्यादा बड़ा सवाल है नहीं है, सिर्फ इसमें समझना है, इसमें चित्र को, अगर आप चित्र को समझ गए तो मान लो सवाल को समझ गए, और ये इसलिए इंपोर्टेंट सवाल है कि इसमें से एक सवाल आपको 5 नंबर में कभी भी इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, ठीक है, धन्यवाद। देखिए अंतिम सवाल है आपका 9.1 का अंतिम सवाल है। इसमें देखो अंतिम सवाल में क्या है, 9.1 अंतिम सवाल है। इसमें देखो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर, मान लो एक मीनार यहाँ बना देता हूं, मीनार
है ना। एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखो, एक तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, दोनों को शिखर का ही है कोण। एक बिंदु यहाँ पे हमारा, और मान लो पूरी दूरी तो हमारी दे रखी है इसमें 9 मीटर। ठीक है, इसमें तो पूरी दूरी यानी ए बी सी, ठीक है, इसमें दे रखी है हमारी, इतनी दे रखी है हमारी। अब आपको तो इस प्रकार का सवाल दिखे तो इसे तो ठीक है मान लो आप, तो इसे अब आगे की तरफ मतलब क्या मैंने क्या कहा उसमें पूरक कोण, यानी कि बिंदु और बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण व पूरक कोण। आपको पता है पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण होता है कि इन्हीं भी दो कोणों का योग 90 हो तो उसे क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। यानी कितना होगा पूरक कोण? जैसे मैंने कहा 30 अंश है और तो ये 60 अंश है, तो ये क्या हमारा पूरक कोण हो जाएगा 60 10 90। यहाँ फिर एक थीटा होता है और एक होता बराबर, एक होता 90 माइनस थीटा हो जाए, दोनों पूरक कोण होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो पूरक कोण थीटा का मान होता है, तो इसमें क्या करता है पूरक कोण बोला है उसने, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करना है सवाल हमें ये। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, मतलब मान लो दो बिंदु स्थित है 9 मीटर की दूरी में, एक 4 मीटर की दूरी पे स्थित है ये वाला। ठीक है, अब इसमें देखो आप ले लो, इसमें ए हमारी ऊंचाई है। इसमें हमने क्या कहा था, सबसे पहले लेते हैं छोटे वाले कोण को, इसे लेते हैं, अंदर वाले को लेते हैं। हमारा रूल यही है ना, ए बी सी और डी ले लो। सबसे पहले ए सी डी, कोण ए सी डी में बराबर क्या दिया? बराबर थीटा दिया हमारा, है ना। टी बराबर थीटा दिया है हमारा। इसमें क्या दिया? तो ए डी, इसमें देखो ए डी बराबर दिया है हमारा, ए डी बराबर दिया है 4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम ए सी डी ले उठा लेते हैं सबसे पहले, है ना। 4 ये दिया तो 5 ये दिया होगा, तो ए सी डी में क्या करते हैं हम टेन थीटा, थीटा इजकल टू टेन थीटा इजकल टू कितना बचेगा हमारा? हाइट तो ऊपर, एच तो हमारी ऊपर रहेगी, नीचे कितना हो जाएगा 4, तो टेन थीटा इजकल टू ये आ गया हमारा। तो ये आ गया हमारा क्या? समीकरण 1 आ गया, है ना। अब दूसरे वाले में ले लो, अब दूसरे वाले में ऐसे लेता हूँ, तो इसे क्या करता हूँ मैं 90 माइनस करके, 90 माइनस थीटा, यानी कि दो पूरक कोण बोल दिया उसने, तो मैंने दो पूरक कोण क्या, ये थीटा या यहाँ तो थीटा होता है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा होता है ना। दो पूरक कोण का योग मतलब 90 होता है, वो बोले कहलाते हैं। इसमें थीटा बराबर 30 अगर रखता हूं मैं, अगर तो दूसरा पूरक कोण निकालना तो 90 माइनस के 30 निकालना, दोनों का योग देखना वही लगेगा, 60 निकल रहा है, 60 और 30 90। तो पूरक कोण का मतलब ये होता है कि दो कोणों का योग 90 अंश हो पूरक कोण। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ थीटा है तो यहाँ 90 माइनस से थीटा है, अगर यहाँ 30 होता तो यहाँ पे हमारा कितना बचा? 60 होता है। तो इस प्रकार से हमें दोनों कोण हमें पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कितना सिद्ध करना है? सिर्फ 6 मीटर ऊंचाई निकालनी है। तो क्या करते हैं, अब देखो इस वाले को ले लो हम, त्रिभुज कौन सा? ए बी डी में, तो इसमें ले लो कोण ए सी डी में दिया, क्या दिया है? ए सी डी में क्या दिया है? 90 माइनस थीटा दिया है। तो इसमें रख लो आप बराबर 90 माइनस थीटा दिया है। हम क्या करेंगे इसमें टेन थीटा हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, टेन लेते हैं ना बराबर। इसमें वैल्यू क्या दे रखे? एच दे रखे, ऊंचाई एच है हमारी। और देखो इसमें बी और डी बिंदु की दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी है? 9 मीटर की दूरी दे रखी है भाई, 9 मीटर की टोटल दूरी 9 मीटर दे रखी है, यहाँ से लेके जहां तक की 9 मीटर दे रखी है, यानी 5 ये 4 ये दे रखी है। तो इसे रख लू मैं, तो इसे रख लू मैं 9 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? मैंने एक फॉर्मूला की वीडियो बनाई है जिसमें त्रिकोणोमेट्री के फॉर्मूले हैं, उसे जरूर देख लें। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और उसमें सब्सक्राइब जरूर कर लें आप चैनल को, है ना, ताकि आपको आगे जाके और भी मतलब कॉम्पिटिशन की या फिर किसी भी प्रकार का मैथ पढ़ना है आपको, 12th फर्स्ट ईयर सभी क्लास का मैथ इसमें चलता है। किसी मतलब 12th वाले को भी बता दें, आप शेयर कर दें, इतना आप कर सकते हो। और ये क्लासें सभी फ्री रहेंगी, इसमें कोई मतलब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इसमें सभी क्लासें फ्री रहेंगी इसमें। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर, तो क्या हो जाता है? कॉट थीटा बराबर क्या है? एच बटे 9 हो जाता है। ये होता है समीकरण 2, है ना, एच बटे 9। अब समीकरण 2 और 1 देखो, समीकरण 1 और 2 हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो इसमें लिख दो यहाँ पे, तो इसमें लिख दो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, यानी इसका गुणा करने पर टेन थीटा का टेन थीटा में गुणा कोट थीटा में, तो टेन थीटा का गुणा कोट थीटा में। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? तो यहाँ से उठा के लगा दो, टेन थीटा की वैल्यू क्या है? वैल्यू का वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा,
h/4 गुणा cot थीटा की वैल्यू क्या है h/9, समीकरण 1 का 2 में गुणा, 10 का cot में गुणा, h/4 का h/9 में गुणा, तो h/9 में गुणा। आपको पता है tan थीटा तोड़ दो, आप कैसे तोड़ता, हम तोड़ते थे इसमें, पता है आपको, इसे तोड़ते थे 1/cot थीटा गुणा, यहाँ पे भी हो जाएगा cot थीटा बराबर h का h में गुणा कर देना, क्या हो जाएगा h², और अगर 4 का 9 में गुणा कर दे, 4 नाम 36 हो गया हमारा। ठीक है, कोट से कोट हट गया, इधर क्या बचा 1 बराबर यहाँ h² बटे में 36 का तो मल्टीप्लाई कर दूं, 36 का तो इतना उधर हो जाएगा 36 हो जाएगा बराबर h²। ये कितने का स्क्वायर होता है, 36, 6 का स्क्वायर होता है ना, बराबर h स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो h बराबर आ गया हमारा 6। ठीक है, इसमें देखो दोबारा से हमें पता है tan थीटा बराबर, मैंने आपको एक फॉर्मूले का एक पार्ट बनाया है, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ट्रिग्नोमेट्री में कोई आवश्यकता नहीं है, उस पार्ट को देख लो आप उसमें फॉर्मूले में समझ आए बनाना, किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, फॉर्मूले का निर्माण कराया, मतलब बनाना कि मतलब एक फॉर्मूले से मैं चार फॉर्मूले बनाए, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की, है ना, तो इसमें देख लेना आप। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं tan थीटा को तोड़ दिया अपन cot थीटा में, cot से cot कट गया हमारा 1 बचा, तो इसमें क्या 36 इधर आ गया, ये 36 आ गया, h² इधर है, ये तो 6 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, h बराबर 6 आ गया। तो इस प्रकार से आप देखो, सबसे पहले अपने कोण में बेटा पूरा कोण, तो पहला कोण थीटा होता है और आगे जाके और 90 माइनस थीटा हो गया, तो दो कोण आपस में बनाए पूरा कोण होते हैं ये दोनों, है ना, तो पूरा कोण होते हैं हमारे। तो ऊंचाई हमारी h दे रखी है, tan मैंने यही लिया, यहाँ पे हमारे tan 90 माइनस थीटा गया, cot थीटा में इसका प्रयोग कर दिया, समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, उसके माध्यम में समीकरण 1 का समीकरण 2 में गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से ये इंपोर्टेंट है, हमें क्या सिद्ध करना था, ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर हो, तो देखो ये सिद्ध हो गया 6 मीटर ऊंचाई, तो 6 मीटर ऊंचाई आ गई, तो ऊंचाई कितनी आ गई हमारी, हम 6 मीटर निकल के आ गई, तो यही तो हमें सिद्ध करना है। तो ठीक इस प्रकार से आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इतना तो आप कर ही सकते हो, और आप बराबर वाले बच्चे हैं और आपके क्लास के और भी बच्चे हैं, स्कूल में हैं, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं उन स्कूलों के बच्चों को बताना, और कोई भी कमी हो उस कमी को मैंने एक डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, जो व्हाट्सएप नंबर है, उससे कोई भी सवाल आप पूछना चाहें, अपनी परीक्षा तक 16 फरवरी की परीक्षा है आपकी 2023 में, तो कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो उस डिस्क्रिप्शन में आप देखें, और मोबाइल नंबर निकालें और व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन जो कि फोटो खींच कर डाल दें, और मैं आपको तुरंत ही उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।